ग्रीटिंग्स इन जीसस नेम। मैं विक्रम शाही एक बार फिर आपके साथ हूं और लीडरशिप सीरीज में मैं आपका वेलकम करता हूं और मैं विश्वास करता हूं आप लोग बहुत ब्लेसिंग पा रहे हैं इन टीचिंग्स के द्वारा। और अगर आपको ब्लेसिंग मिला है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और दूसरे लीडर्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन शिक्षाओं के द्वारा बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिल सके। क्योंकि ये विजडम है जो परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर के वचन से है, ताकि हम अपने कामों में बढ़ चढ़कर फलवंत हो सके। हम देखते हैं आज बहुत सारे लोग अक्सर बाइबल के बहुत सारे विषयों पर गौर करते हैं, जो कि अच्छी बात है। होली स्पिरिट, अनॉइंटिंग, सामर्थ चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइबल का ज्ञान, परमेश्वर की जानकारी, परमेश्वर का ज्ञान, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसके बारे में हमें सीखना है। लेकिन लीडरशिप पर बहुत कम लोग फोकस करते हैं, तो इसीलिए वो कई बार फेलियर हो जाते हैं या मिनिस्ट्री में ज़्यादा प्रॉस्पर नहीं कर पाते। इसलिए नहीं कि उनके पास अनॉइंटिंग नहीं है, अनॉइंटिंग है, लेकिन लीडरशिप स्किल्स नहीं है, उन्होंने अपने इस एरिया को डेवलप नहीं किया। तो इन शिक्षाओं के माध्यम से मैं प्रभु की सहायता से आपकी सहायता करना चाहता हूं ताकि आप एक अच्छे लीडर बन सको और लीडरशिप स्किल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सको, ताकि आप एक बहुत अच्छे बेहतरीन अगुवे बन सको। तो आज जिस अगले विषय से मैं आपसे बात करूंगा वो है फिट इन राइट प्लेस या नो योर पोजीशन। फिट इन राइट प्लेस यानी कि परमेश्वर ने हमारे लिए कौन सा स्थान रखा है, हम उसको जाने और उसमें विश्वासियों के बने रहें। जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं कैसे परमेश्वर ने पौलुस को बुलाया और पौलुस कहता है पौलुस जो परमेश्वर की ओर से प्रेरित है। और फिर हम देखते हैं कैसे परमेश्वर ने उसको अन्य जातियों के ऊपर प्रेरित करके ठहराया था। फिर हम पतरस की सेवकाई को देखते हैं कैसे परमेश्वर ने उसको खासकर यहूदियों के बीच में बढ़ चढ़कर इस्तेमाल किया। तो हर एक के लिए परमेश्वर ने एक एरिया, एक जोन, एक बुलाहट दिया हुआ था। फिर हम देखते हैं कैसे यिर्मयाह को परमेश्वर ने एक नबी करके बुलाया और उसको इस बात के बारे में मालूम था। हम देखते हैं बाइबल में पढ़ते हैं यहोशू के बारे में और कैसे वो मूसा का टहलुआ था, वो एक मूसा का असिस्टेंट था, हमेशा उसका सहायक बन के खड़ा रहता था। तो उसने कभी भी फाइट नहीं किया फर्स्ट लीडर का पोजीशन लेने के लिए, लेकिन वो जानता था कि परमेश्वर ने उसको इस स्थान में रखा है और वो उस काम के प्रति फेथफुल बना रहा। फिर हम देखते हैं हारून को भी मूसा के साथ देखते हैं कैसे वो एक सेकंड मैन करके मूसा के साथ खड़ा रहा और जहां कहीं भी मूसा को परमेश्वर के कामों के लिए सहायता चाहिए थी वो उसमें बना रहा। तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है हम अपनी पोजीशन को जाने। हम बाइबल में जब दाऊद के बारे में पढ़ते हैं, दाऊद एक बहुत ज़बरदस्त योद्धा था, लेकिन दाऊद के बहुत सारे साथी भी थे। और सिर्फ इतना ही नहीं कि दाऊद ने गोलायत को मारा, लेकिन उसके साथियों ने गोलायत के बाकी भाइयों को भी मारा जो कि उसी के समान ऊंचे, लंबे, चौड़े और शूरवीर थे। हम देखते हैं कैसे उन्होंने बड़े बड़े काम किए। फिर बाइबल में हम योआब के बारे में देखते हैं कैसे वो सिपा सलार था, एक कमांडर था दाऊद की मिलिट्री में, और कैसे उसके बड़े बड़े कामों का वर्णन पवित्र शास्त्र बाइबल में किया गया है। तो वो अपनी पोजीशन जानता था। उसने कभी भी दाऊद के से गद्दी हासिल करने का कोशिश नहीं किया कि मैं दाऊद से गद्दी हथिया लूं और मैं खुद राजा बन जाऊं। तो हम देखते हैं वो जानता था अपने अंदर कि कहां परमेश्वर ने उसको ठहराया है और वो उस काम में विश्वास योग्य बना रहा और प्रभु की सहायता से वो उस काम में बहुत फलवंत हुआ। इतना ही नहीं, हम बाइबल में यूसुफ के बारे में भी पढ़ते हैं कैसे यूसुफ को परमेश्वर ने खड़ा किया, कैसे फिरौन ने यूसुफ को मिस्र देश के ऊपर अधिकार दिया और फिरौन कहता है ना ही तेरे कहे बिना कोई हाथ हिलाएगा, ना ही पाँव हिलाएगा, सिर्फ गद्दी के मामले में तू मुझसे छोटा होगा, लेकिन मैं तुझे फैसले लेने का अधिकार देता हूं। और हम देखते हैं कैसे यूसुफ ने अपनी पोजीशन को जाना और वो उसमें विश्वास योग्य बना रहा। कभी भी उसके अंदर बलवा नहीं आया, वो उसमें विश्वास योग्य बना रहा और वो फलवंत हुआ। और हम देखते हैं कैसे परमेश्वर की ब्लेसिंग उसके ऊपर आई और उसका सारा घराना भी, जो दूर एक देश में रहता था जहां अकाल पड़ चुका था पूरी दुनिया में, उनको भी वो बचा पाया और उनके लिए भी ब्लेसिंग बन पाया। सो बड़ा महत्वपूर्ण है मसीह की देह में, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, कलीसिया में या मिनिस्ट्री में परमेश्वर ने आपको कहां रखा है, आप वहां विश्वास योग्य बन के बने रहें और आप देखेंगे कैसे परमेश्वर आपको फलवंत करेंगे। मालूम है जब हम स्वर्ग में जाएंगे हमें रिवॉर्ड इसलिए नहीं मिलेगा कि कोई एक व्यक्ति बहुत बड़ा लीडर है, बहुत बड़ा अगुवा था, इसलिए उसका इनाम बड़ा है। ऐसा नहीं होगा। रिवॉर्ड मिलेगा हमारी फेथफुलनेस के लिए कि हम कितना विश्वास योग्य बने रहे उन कामों में जो परमेश्वर ने हमें सौंपे थे, चाहे वो दुनिया की नज़र में बड़ा काम हो या दुनिया की नज़र में छोटा काम हो, लेकिन परमेश्वर की नज़रों में
जो अच्छा काम है वो है विश्वास योग्यता, जो हम पूरे हृदय से पूरी शक्ति के साथ परमेश्वर के कामों को करते हैं, उसके लिए याद रखना हेवन में भी रिवॉर्ड है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है अपनी पोजीशन को पहचानें, उस पोजीशन में, उस जगह में बने रहें जहां परमेश्वर ने आपको रखा है, और प्रभु की ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप अपने जीवन में देखेंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहें मेरे साथ अगले भाग के लिए, क्योंकि बहुत कुछ है आपके सीखने के लिए।